सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह यह टॉपिक पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। जो बात हमें दूसरों को कहनी है वो उसे समझाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम लिखते हैं तब इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया यानी जब हम बोलते हैं तब हम रुकते हैं और जब हम लिखते हैं वही बात वही वाक्य जब हम लिखते हैं तब निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं या जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं, तो आज हम उसमें से कुछ विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ओके, तो हम विराम चिन्हों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो विराम चिन्ह का पहला प्रकार है पूर्ण विराम, जिन्हें हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। यानी हमें एक आध वाक्य लिखना है या किसी को बताना है, तो वो लिखने का कार्य जब पूर्ण हो जाता है, यानी वो वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम वही वाक्य किसी को सुनाते हैं, तब वो वाक्य जब पूर्ण हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो चिन्ह दिया जाता है या जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। जैसे कि यानी हम एग्जाम्पल देखते हैं, समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब यह वाक्य जहाँ कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है कि समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, भाई बुरा मत मानना। तो यह वाक्य कंप्लीट होने के बाद यानी पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझना है पूर्ण विराम किसे कहते हैं। तो जब वाक्य का अर्थ पूर्ण होने पर या वो वाक्य पूर्ण होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, अब दूसरा प्रकार है विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अल्प विराम, जिन्हें हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तब बीच में थोड़ी देर रुकते हैं, जहाँ रुकते हैं वहाँ इस कॉमा का यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है या अल्प विराम को यूज़ किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, माझी ले लो, ताजे फल है। अभी माझी के बाद थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, तो तभी, और ले लो के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तभी इस अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। माझी ले लो, ताजे फल है। तो देखिए, जहाँ जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं बोलते समय या लिखते समय, तब इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ बहती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ गंगा के बाद, यमुना के बाद इस कॉमा का यानी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जहाँ हम ये वाक्य पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो वहीं पे इस अल्प विराम का उपयोग या वापर किया जाता है, जिसे कॉमा या अल्प विराम कहते हैं। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम, जिन्हें हम इंग्लिश में सेमी कॉमा कहते हैं। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कि देखिए बच्चों, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जहाँ दो वाक्य को जोड़ा जाता है और बीच में, मतलब एक वाक्य पढ़ने के बाद या लिखने के बाद अल्प विराम के लिए जितना हम रुकते हैं उससे थोड़ी देर ज़्यादा रुकना पड़ता है, अधिक रुकना पड़ता है, जहाँ सेमी कॉमा का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध विराम यानी सेमी कॉमा, कि जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीठे ताजे सेब है, आज ही डाल से तोड़े हैं। यानी ये मीठे ताजे सेब है, उसके बाद हमें सामने वाले को समझाना है कि ये ताजे फल आज ही डाल से या पेड़ से तोड़े हैं। तो ये दूसरा वाक्य बोलते समय कुछ अधिक देर तक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम का यानी सेमी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। मीठे ताजे सेब है, आज ही डाल से तोड़े हैं। दूसरा वाक्य है, यानी दूसरा एग्जाम्पल है, सभा में जाते हैं, चुप बैठते हैं। सभा में जाते हैं, चुप बैठते हैं, यानी बीच में अल्प विराम से ज़्यादा देर तक पॉज लिया है या रुके हैं, तो उसे वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध विराम यानी सेमी कॉमा, जहाँ अधिक देर तक रुकना है, वहाँ सेमी कॉमा का वापर यानी अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी जिन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो एकदम इजी है, आप सब जानते हो कि हमारा जो वाक्य है, उस वाक्य द्वारा यदि हम सामने वालों को क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, जहाँ इस प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कब तक घर आओगे, तो इसमें
क्वेश्चन पूछा गया है तो इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण है, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। तो ये भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो इस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क का वापर किया गया है। तो बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग या प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जहाँ जिस वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का वापर किया जाता है। अब पांचवा प्रकार है योजक चिन्ह, जिन्हें इंग्लिश में हम हाइफन मार्क कहते हैं। कि ये योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम दो शब्द, कभी कभी वो दोनों शब्द सिमिलर भी होते हैं, जैसे अभी मैं बोली कभी कभी, तो कभी कभी ये दो शब्द लिखते समय या सुख दुख ऐसे शब्द जब हम लिखते हैं तब इन दो शब्दों के बीच में एक छोटा सा डैश दिया जाता है, जिन्हें हिंदी में योजक चिन्ह और इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे कि लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे इन दो शब्दों के बीच में एक छोटा सा हाइफन मार्क किया गया, मतलब जो छोटा सा डैश आपको दिखाई देता है, जिन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चों दिन रात पढ़ाई करो। दिन रात इन दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह का वापर या प्रयोग किया गया है। ओके। सिक्स्थ वन है विस्मय सूचक चिन्ह। तो विराम चिन्ह का ये प्रकार है विस्मय सूचक चिन्ह, जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? देखो, आनंद, दुख, शोक, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, हमें कभी खुशी होती है यानी आनंद होता है, तो कभी दुख होता है, कभी शोक, कभी विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, कभी भय यानी डर लगता है। तो ये दुख, आनंद, शोक, विस्मय, भय ये सब भाव है, यानी हमारे मन के फीलिंग्स यानी इमोशंस है। इन भावों को हम व्यक्त करते हैं, हम प्रकट करते हैं। तो जब इन भावों को हम व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, तब उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वाक्य हम कहते हैं। खुशी या आनंद प्रकट करने के लिए उस टाइप के वाक्य हम बोलते हैं, शब्द हम यूज़ करते हैं। दुख को प्रकट करने के लिए या शोक को प्रकट करने के लिए या विस्मय यानी आश्चर्य, जो सरप्राइज हम होते हैं, उसे प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तभी जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हिंदी में विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाह क्या सुंदर चित्र है, यानी वो सुंदर चित्र, ब्यूटीफुल ऐसा पिक्चर देख के हमें बहुत खुशी हुई, तो हम कहते हैं कि वाह क्या सुंदर चित्र है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अरे रे यह क्या हुआ। अब देखो किसी छोटे बच्चों को चोट लगती है या वो गिर जाता है, तो माँ बेचारी
डर के मारे उसे बोल उठती है, अरे रे यह क्या हुआ। ओके, तो हमारे मन की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उसे प्रकट करते समय उन वाक्यों को या शब्दों के बाद ये विस्मय सूचक चिन्हों का वापर किया जाता है। 7वां प्रकार है इकहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा उदाहरण चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम या महत्वपूर्ण वस्तु का नाम लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिन्हें हिंदी में कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह। देखो बच्चों, लिखते समय यदि हमें किसी इम्पोर्टेंट ऐसे व्यक्ति हो या वस्तु हो, या नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा सामान्य भी कि जिसका नाम यदि हमें मेंशन करना है, तो वो नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यानी इकहरा उदाहरण चिन्ह में किया जाता है या लिखा जाता है। भले वो कोई व्यक्ति हो या किसी चीज़ का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, कि वो उस वाक्य में यदि उसका महत्व अधिक है तो वो शब्द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है, यानी इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है। तो इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ उसका उपयोग होता है, तो किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम या महत्वपूर्ण वस्तु का नाम लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़े का नाम चेतक था। तो देखो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि चेतक ये शब्द ये एक घोड़े का नाम था। जो चेतक ये शब्द या ये नाम हमने इकहरा उदाहरण चिन्ह में लिखा है। दूसरा है आप रामकिशन हो ना। यहाँ रामकिशन इस शब्द को इकहरा उदाहरण चिन्ह में डाला गया है, लिखा गया है। ओके, तो जो ऐसे शब्द यानी वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम, जिसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या इकहरा उदाहरण चिन्ह में डालते हैं। अब 8वां प्रकार है दोहरा उदाहरण चिन्ह। यहाँ पहले 7वां प्रकार हमने देखा इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ दोहरा उदाहरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी महापुरुष द्वारा या किसी नेता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई जो बात है, जो वाक्य है, जिसे हमें जो का त्यों यानी जैसा कि वैसा यदि लिखना होगा, सेम टू सेम जिन्होंने जो बताया है वो जैसा कि तैसा हमको लिखना होगा, तो उसे दोहरा उदाहरण चिन्ह में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। समझ में आया कि किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात हमें वैसी की वैसी लिखनी होगी तो वो दोहरा उदाहरण चिन्ह में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे कि खान बोला 21 रुपये अम्मा। अभी खान ने ये जो 21 रुपये अम्मा ये बात जो बोली थी यानी ये वाक्य जो बोला था वो हमने दोहरा उदाहरण चिन्ह में पाया है, क्योंकि वो खान के द्वारा बोला गया वाक्य था। ऐसे किसी और के कथन यानी किसी और के द्वारा बोला गया वाक्य
डबल इन्वर्टेड कॉमा में यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, लकड़हारा बोला, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो। अब ये लकड़हारा द्वारा बोला गया वाक्य है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। ओके, तो इस प्रकार आज हमने हिंदी के 8 विराम चिन्हों को पढ़ा है, यानी विराम चिन्ह के 8 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो पूरे नोट्स मैंने आपको वीडियो द्वारा भी दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको पीडीएफ द्वारा भेजूंगी, वो भी लिखना है। और आपके लिए होमवर्क क्या है कि अब तक जो हम हिंदी के लेसन्स पढ़ चुके हैं उस लेसन्स में से आपको हर एक विराम चिन्ह के प्रकार के 2-2 उदाहरण एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे कि विराम चिन्ह का पहला प्रकार है पूर्ण विराम, तो आपको लेसन में से 2 पूर्ण विराम चिन्ह जहाँ लगाया गया है यानी फुल स्टॉप के 2 एग्जाम्पल्स, 2 वाक्य आपको लिखना है। फिर अल्प विराम के 2, अर्ध विराम के 2, ऐसे टोटल 8 प्रकार है। टोटल 8 प्रकार के मतलब एक एक प्रकार के 2-2 एग्जाम्पल आप हिंदी टेक्स्ट बुक में से, लेसन में से ढूंढ कर लिखो। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी पीडीएफ द्वारा भेजूंगी, वो भी आपको लिखना है। ओके, धन्यवाद।